बेटा सिर्फ 3 टॉपिक्स है। एक के अंदर हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन की थ्योरी जो है वो बोहर की वो पढ़ेंगे, ये सब स्पेक्ट्रम की ही अंदर आते हैं। दूसरा एक्सरेस के बारे में, तीसरा लेजर के बारे में। 3 टॉपिक मेजर आप कह सकते हैं, 3 टॉपिक्स। पीएमसी के सिलेबस के अंदर सिर्फ एक टॉपिक है एक्सरे का, सॉरी ये जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का। लेकिन बेटा जो एक्सरे का टॉपिक है ना, उसके अंदर भी स्पेक्ट्रम है, एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो पीएमसी के सिलेबस के अंदर स्पेक्ट्रम का लिखा हुआ है, तो मतलब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी आ सकता है और एक्सरे का स्पेक्ट्रम भी आ सकता है। और जो लास्ट पीएमसी की टेस्ट आई थी उसमें बेटा टूटे फूटे जो थे वो लेजर के भी क्वेश्चंस थे, इसलिए पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो डायरेक्ट आपके सिलेबस के अंदर है, जिसमें बोहर की थ्योरी वगैरह सब आ जाती है। और उसके सिवा एक्सरे और जो लेजर है दोनों रिलेटेड टॉपिक है, तो उनको भी पढ़ना होगा। तो पूरा चैप्टर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें मसला है नहीं, क्योंकि आपकी फर्स्ट ईयर भी स्टार्ट हो गई है, इंटर भी स्टार्ट हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि अपना जो भी सिलेबस हो वो स्लोली हो। ठीक है, और जनरल टेस्ट जो होगी ना वो पहले इंटर की होगी, उसके बाद हम फर्स्ट ईयर की शुरू करेंगे। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि 2 टेस्ट होगी, 2 नहीं होंगी। मैं फर्स्ट ईयर की क्लास टेस्ट लेता आऊंगा, ताकि आप फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ते आओगे, वो मैं आपसे टेस्ट अलग से लेता रहूंगा। बाकी जनरल टेस्ट जो है वो पहले इंटर की कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर की शुरू करेंगे। फर्स्ट ईयर की आपका जैसे ही चैप्टर 3 खत्म होगा, तो मैं आपकी अलग से एक टेस्ट ले लूंगा, जिसमें आपकी स्टडी हो जाएगी चैप्टर 3 की। बेटा तो चैप्टर 18 के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा चैप्टर 18 है, जिसके अंदर एटॉमिक स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा हमने पढ़ना है। इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है बेटा। लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होते हैं बेटा, ये एक ही चीज है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का नेम जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा है, या लाइन स्पेक्ट्रा को एटॉमिक स्पेक्ट्रा आगे आपको पता लग जाएगा कि ये क्या होता है बेटा। अब सबसे पहली बात ये कि स्पेक्ट्रम कहा किसको जाता है। सबसे पहली बात ये कि स्पेक्ट्रम कहा किसको जाता है। बेटा स्पेक्ट्रम का मकसद होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। कि बेटा कोई भी अगर सोर्स ऑफ लाइट है, उसका अगर ये एनालिसिस करें कि इस सोर्स ऑफ लाइट में से कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली लाइट इमिट हो रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से हमें ये पता लगता है कि जो चीज लाइट इमिट कर रही है, उस लाइट के अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स मौजूद होती है। जैसे सन होता है, हमें कैसे पता लगता है कि सन में से इस वेवलेंथ वाली लाइट इमिट होती है। हमें कैसे पता लगता है कि हाइड्रोजन के अंदर ये किस्म वाली लाइट इमिट होती है। तो जब हम किसी भी सोर्स ऑफ लाइट में से ये पता करें कि ये इसमें से सोर्स ऑफ लाइट में से कौन कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट होती है, तो उसको कहा जाता है कि ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देता है। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। बेटा ये मैं बाद में आपको पिक्चर दिखाता हूँ, इसको पहले मैं डेफिनेशन लिख लूँ।
और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इसके अंदर स्पेक्ट्रम के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का एनालिसिस करते हैं कि जिससे हमें ये पता लगता है कि इस सोर्स से किस फ्रीक्वेंसी और किस वेवलेंथ वाली लाइट इमिट होती है। तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एनालिसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, ठीक है, स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन कैसे होती है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है बेटा, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा, या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होती है बेटा। इसके लिए आप प्रिज्म और डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, बेटा डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग हम पढ़ते चैप्टर 9 के अंदर। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज यूज्ड, बेटा इसके अंदर जो होता है प्रिज्म या डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बनता कैसे, सपोज करें बेटा ये सोर्स ऑफ लाइट होता है, सपोज करें ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, इससे इस तरह से लाइट निकलती है बेटा, जैसे सन है, बल्ब है, कोई भी चीज है उससे लाइट निकलती है बेटा। ये जो लाइट निकलती है इसको हम लाइट को ले जाते हैं प्रिज्म के ऊपर या इस लाइट को ले जाते हैं डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के ऊपर। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग इस तरह लाइनों वाला होता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 19 के अंदर, सॉरी 9 के अंदर। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है स्क्रीन बेटा, ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है। अब ये जो इससे लाइट के रेज निकलते हैं बेटा, ये रेज इस प्रिज्म के ऊपर पड़ेंगे या इस डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के ऊपर पड़ेंगे। नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि लाइट जब इस प्रिज्म से गुजरेगी या इस डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग से गुजरेगी तो लाइट का मीडियम चेंज होगा और रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो लाइट के रास्ते के अंदर इस तरह से बेंडिंग आती है, और ये जो बेंडिंग आती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटा। लाइट जब इस तरह से प्रिज्म के ऊपर पड़ती है या डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के ऊपर पड़ती है तो प्रिज्म के अंदर लाइट करती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मकसद क्या, लाइट जब एक मीडियम से आती है दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उस मीडियम के अंदर उस लाइट के पाथ के अंदर बेंडिंग आती है। तो ये जो पाथ के अंदर बेंडिंग आती है ना इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और ये जो बेंडिंग होती है ना, रिफ्रैक्शन, दैट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्शन आती है। नतीजा क्या निकलता है कि जैसे सनलाइट प्रिज्म के ऊपर पड़ती है उसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है, पहले तो वो मिक्स होके आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी प्रिज्म के अंदर होगी रिफ्रैक्शन। नतीजा क्या निकलेगा, रेड कलर की रिफ्रैक्शन की एंगल डिफरेंट होगी, ब्लू की अलग होगी, ग्रीन की अलग होगी और सब कलर एक दूसरे से टूट जाएंगे। जैसे कोई फिल्टर पेपर हो, ठीक है, उस फिल्टर पेपर के अंदर किसी चीज का मिक्सचर डालें तो उसमें देखते हैं कि एक पर्टिकुलर किस्म का फ्लूइड उससे पास हो जाता है, बाकी फ्लूइड उसमें से रुक जाता है। तो आप कह लें कि ये प्रिज्म लाइक का फिल्टर होता है। वो क्या करता है कि जैसे ही डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट उस प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्रैक्शन करता है, और रिफ्रैक्शन डिपेंड किस पे करती है, वेवलेंथ पे। और जब डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है वो जब इस तरह से जो है वो रिफ्रैक्शन करेगी तो डिफरेंट एंगल्स पे करेगी, और डिफरेंट एंगल्स की वजह से
वो वेवलेंथ एक दूसरे से अलग हो जाती है। और इसके अंदर क्या होती है, इसमें डायफ्रेक्शन होती है। आपने पढ़ा है डायफ्रेक्शन का मकसद भी बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, कि लाइट जब किसी भी पतले स्लिट से गुजरती है तो उसकी एजेस से वो बैंड खाती है, तो एजेस से जो बैंड खाने का प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है रेफ्रेक्शन, सॉरी डायफ्रेक्शन। डायफ्रेक्शन भी डिपेंड किस पे करती है, एंगल पे। डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर जो डायफ्रेक्शन आती है वो डिफरेंट आती है, इसलिए जब डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के ऊपर लाइट पड़ती है तो डायफ्रेक्ट करती है, और डायफ्रेक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, इसलिए डिफरेंट वेवलेंथ्स की डायफ्रेक्शन डिफरेंट होगी और वेवलेंथ एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। जैसे रेनबो के अंदर होता है, रेनबो ऐसे ही होता है, व्हाइट लाइट होती है, मिक्सचर होती है, वो मिक्स होके जब प्रिज्म के ऊपर पड़ती है, जब प्रिज्म से गुजरती है तो उसके अंदर रिफ्रेक्शन आती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स डिफरेंट एंगल्स पे बैंड खाती है और लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स अलग हो जाती है। स्क्रीन के ऊपर जब पड़ती है तो हर वेवलेंथ अपनी अपनी जगह पे चली जाती है, और उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये प्रिज्म को, ये इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो होती है वो डायफ्रेक्शन होती है। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के अंदर बेटा ये है डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग होता है। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर डायफ्रेक्शन होती है, डायफ्रेक्शन की वजह से ये वेव्स जो होती है वो अलग हो जाती है, और यहाँ पे प्रिज्म के अंदर रिफ्रेक्शन होती है। तो चाहे डायफ्रेक्शन हो चाहे रिफ्रेक्शन हो, आप कह सकते हैं ये बिल्कुल इसी तरह से प्रोसेस है जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो ना, कि जमीन से जो है वो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उनकी वजह से एक मटेरियल जो बनता है वो निकलता है, फिर उसको डिफरेंट टेम्परेचर देके डीजल पेट्रोल मुख्तलिफ चीजों को अलग किया जाता है। आप समझे कि ये लाइट्स को, लाइट की जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं उसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है, वो प्रिज्म करता है या डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग करता है। या जैसे हम फिल्टर पेपर इस्तेमाल करें जिसमें अगर कोई चीज मिक्सचर हो, उस मिक्सचर को डिफरेंट पेपर से गुजारे तो हर एक चीज अलग अलग हो जाए, तो ये इस तरह प्योरिफिकेशन का जो है वो प्रोसेस होता है। तो जब आप ये स्पेक्ट्रम बनाते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, तो इसके अंदर प्रोसेस कौन सा होता है, रिफ्रेक्शन की वजह से वेवलेंथ अलग हो जाती है, और जब आप डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल करते हो तो डायफ्रेक्शन की वजह से वेवलेंथ अलग हो जाती है। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे कि व्हेन जो है वो रैंडम लाइट, रैंडम लाइट एक होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मकसद है जिस लाइट के अंदर एक वेवलेंथ हो। दूसरी वो लाइट होती है जो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, रैंडम, जैसे ये हमारे पास आम चीजों की लाइट होती है जिसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ्स होती है। ठीक है, व्हेन जो है वो रैंडम लाइट फॉल्स ऑन प्रिज्म, देन ड्यू टू रिफ्रेक्शन different wavelengths band, different wavelengths band at different angles because refraction depends upon wavelength of wave। ठीक है, और इस तरह से ये अलग हो जाती है। when light, when random light falls on diffraction grating, different wavelengths diffract at different angles because diffraction also depends upon
Diffraction also depends upon angle. Sorry, diffraction also depends upon lambda. Diffraction किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? वेवलेंथ पे जो है वो डिपेंड करती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो होता है, इस तरह से कोई भी जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, जिसमें से लाइट निकल रही होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, एमिशन भी होता है। तो बेटा किसी भी चीज से जब लाइट निकल रही होती है या कोई चीज लाइट को एब्जॉर्ब कर रही होती है, और हम पता लगाना चाहते हैं कि इसमें से कौन सी लाइट इमिट होती है या कौन सी लाइट इसमें से एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसके लिए हम स्पेक्ट्रम लेते हैं, और स्पेक्ट्रम लेने से हमें पता लग जाता है कि उसमें से कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है या कौन सी वेवलेंथ इमिट हो रही होती है। ठीक है, सनलाइट जैसे होती है उसका भी हम स्पेक्ट्रम लेते हैं, रेनबो स्पेक्ट्रम है। अब स्पेक्ट्रम बनाने के दो तरीके, एक प्रिज्म के थ्रू आप बना सकते हैं, एक आप डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के थ्रू बना सकते हैं। प्रिज्म में से लाइट जब गुजरती है तो डिफरेंट वेवलेंथ अलग इसलिए हो जाती है कि मीडियम चेंज होने से रिफ्लेक्शन होती है, और रिफ्लेक्शन के अंदर जो लाइट के अंदर बेंडिंग आती है वो डिफरेंट बेंडिंग आती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। और जब आप डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग से गुजारते हो तो डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के ऊपर भी डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर डिफरेंट बेंडिंग आती है, और उसमें डायफ्रेक्शन होती है। प्रोसेस का फर्क है, डायफ्रेक्शन एक अलग प्रोसेस होता है, रिफ्रैक्शन एक अलग प्रोसेस है। ये चैप्टर 9 के अंदर पढ़ते हैं, इनकी डिटेल्स तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, पूरा चैप्टर है इनके ऊपर डिटेल्स में, तो ये तो आपको चैप्टर 9 के अंदर पढ़नी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर। तो डिफ्रेक्शन डायफ्रेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, दोनों की वजह से वेवलेंथ अलग हो जाती है। डायफ्रेक्शन जो होती है वो भी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्शन भी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। इस तरह से वेवलेंथ को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है कि ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है। ठीक, ये हो गई डेफिनेशन स्पेक्ट्रम की। अब आ जाते हैं बेटा हम टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम पे। ठीक है, अब हम कहते हैं कि कैटेगरीज, बेटा स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी कैटेगरीज होती है। एक होता है बेटा हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा, एक होता है बेटा हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा। बेटा इमिशन स्पेक्ट्रा का मकसद क्या होता है? बेटा इमिशन स्पेक्ट्रा का मकसद है स्पेक्ट्रम ऑफ ल्यूमिनस बॉडी। बेटा ल्यूमिनस बॉडी और लाइट इमिटेड बाय बॉडी। बेटा जो बॉडी जो होती है वो ल्यूमिनस होती है। ल्यूमिनस का मकसद है जो चीज लाइट इमिट करती है उसको कहा जाता है बेटा ल्यूमिनस बॉडी, या कोई भी ऐसी चीज जो लाइट इमिट करे। इमिटेड लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं उसको कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। सन होता है उसका रेनबो बनता है, इमिशन स्पेक्ट्रा है। हाइड्रोजन का आपने पढ़ा है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रख के कैथोड रेज पास करवाते हैं उसमें से लाइट निकलती है, उसका जो स्पेक्ट्रम होगा इमिशन स्पेक्ट्रा होगा। कोई भी ऐसी चीज उससे लाइट इमिट करवा के उसका स्पेक्ट्रम लेना उसको कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रा। इसका लुक कैसा होता है? इसका लुक होता है ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, बेटा ब्लैक बैकग्राउंड विथ ब्राइट कलरफुल कलरफुल लाइंस बेटा। ठीक, और दूसरा होता है बेटा एब्जॉर्प्शन। मैं ये आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बेटा, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे बेटा? इसके बारे में कहोगे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड in
एनी बॉडी। ठीक है, अब इसका क्या होगा, ये कलरफुल कलरफुल बैकग्राउंड बैकग्राउंड विथ डार्क लाइंस। ठीक है, दोनों की अपीयरेंस में फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता। हाइड्रोजन का जैसे इमिशन होगा वैसा ही एब्जॉर्प्शन होगा। फर्क किसमें होगा, दोनों की लुक के अंदर फर्क होगा। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले एक छोटी सी चीज बना लो, सपोज करें ये हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रा है। सपोज करें ये इमिशन स्पेक्ट्रा बनाते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हम कैसे बनाते हैं बेटा, देखें ऐसे ट्यूब होता है, ठीक है, इस तरह से ट्यूब होता है, इसके अंदर इस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं क्रूक्स ट्यूब के अंदर, इस तरह से पोटेंशियल देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन रखते हैं बेटा। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन को ट्यूब के अंदर रख के उससे कैथोड रेज पास करवाएं और उससे लाइट एमिट हो, इससे लाइट एमिट हो, उसका प्रिज्म पे बनाए इसका स्पेक्ट्रम, ये कौन सा हो जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। अगर इस तरह से हम करें बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करें ऑफ हाइड्रोजन बेटा, इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, इस तरह से सपोज करें ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन डाली हमने, ठीक है, और यहाँ पे प्रिज्म रखा बेटा, और यहाँ पे स्क्रीन रखी। इस तरह से हम यहाँ से लाइट दे बेटा, लेकिन ये लाइट जो हम देंगे वो व्हाइट लाइट देंगे, इसके अंदर व्हाइट लाइट देना जरूरी है, हर किस्म की वेवलेंथ को। और इस तरह से लाइट जो पास होगी ना, इस तरह से हाइड्रोजन से जो लाइट पास होगी, इस तरह से उसका जो स्पेक्ट्रम होगा उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। लाइट दे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन लाइट एब्जॉर्ब करे, रिमेनिंग लाइट इससे पास हो जाए, तो जो रिमेनिंग लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हम किसी भी चीज को व्हाइट लाइट देते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर हर किस्म की वेवलेंथ होती है। हमें उसमें ये पता करना होता है कि ये चीज कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है। इमिशन स्पेक्ट्रम में ये पता करना होता है कि उसमें से कौन सी लाइट इमिट होती है, तो इमिट तो वो खुद कर देगी जो भी उसको करनी होगी, लेकिन जब हमने एब्जॉर्ब करना है, करवाना है, तो हमें सब वेवलेंथ देनी होगी ताकि पता लगे कि सामने वाली चीज कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है। सिर्फ फर्क ये होता है कि इसमें आप व्हाइट लाइट देते हो। आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या करती है, हाइड्रोजन का जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर होती है 656 नैनोमीटर की जो है वो वेवलेंथ हाइड्रोजन एमिट करती है, और 485 की करती है, 435 की करती है, 410 की करती है, या इसके बाद 354 होता है। क्या होता है, 4-5 वेवलेंथ्स होती है जो हाइड्रोजन एमिट करती है। आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर, बुक के अंदर फिजिक्स के अंदर लिखी हुई है। आपका जो चैप्टर 18 स्तंभ जो है वो स्टार्ट होता है एसटीपी के अंदर, इसका 3 जो पेज होता है, जो थर्ड पेज है इस चैप्टर का, उसके ऊपर ये स्पेक्ट्रम बना हुआ है, उसके अंदर वेवलेंथ लिखी हुई है, आप अभी बुक के अंदर देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करती है, जब उसको गर्म करते हैं ना, तो वो 5 वेवलेंथ एमिट होती है। जब उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो 5 वेवलेंथ हमें नजर आएंगी। और जब आप व्हाइट लाइट दोगे तो व्हाइट लाइट के अंदर तो रेनबो होता है, ये 5 वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी, बाकी सारी लाइट स्क्रीन के ऊपर आएगी। तो उसकी अपीयरेंस कौन सी बनेगी, उसकी अपीयरेंस बनेगी इस तरह से। मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ उसकी, ये आप देख लें बेटा, ये आपके पास एक पिक्चर है बेटा, ये देखिए, ये आपके पास बेटा एक पिक्चर है जिसको आप देख सकते हैं बेटा, ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये हमारे पास जो होता है ये हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। देखें बेटा, इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 वेवलेंथ थे हाइड्रोजन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, बाकी सारी व्हाइट लाइट पास हो गई। तो देखें ये व्हाइट लाइट सब आ गई, सिर्फ ये 5 वेवलेंथ जो होती है बेटा
1 2 3 4 5, ये 5 वेवलेंथ्स हाइड्रोजन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, तो ये गुम हो गई। बाकी सारी व्हाइट लाइट आके स्क्रीन के ऊपर पड़ी तो स्क्रीन के ऊपर रेनबो बन गया। सिर्फ वही लाइनें गुम हो गई जो हाइड्रोजन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो जाहिर से फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को हम 1 से लेकर 100 तक नंबर दें और कहें भाई आपको जो रखने हैं वो रखे, अगर वो 4-5 नंबर रख लेता है, बाकी वो आपको वापस कर देता है, तो आप अरेंज करोगे तो सारे 1 से लेकर 100 तक सब नंबर आपके पास वापस आ जाएंगे, लेकिन वही नंबर मिसिंग होंगे जो बच्चे ने रख लिए। इसी तरह से आपने इसको एब्जॉर्प्शन के लिए व्हाइट लाइट दी कि भाई हम आपको सब वेवलेंथ दे रहे हैं, आपकी मर्जी है जो वेवलेंथ है आप एब्जॉर्ब करें। तो हाइड्रोजन को हमने सब वेवलेंथ पूरा रेनबो दिया, रेनबो के अंदर सब वेवलेंथ है, हाइड्रोजन ने ये 5 एब्जॉर्ब कर ली, बाकी जो है वो वापस दे दी, तो उनका स्पेक्ट्रम जो बनता है वो कलरफुल बैकग्राउंड कलरफुल है और सिर्फ वही वेवलेंथ मिसिंग है। डार्क का मकसद है ये वेवलेंथ मिसिंग है, इनकी जगह खाली है। अब ये हाइड्रोजन का जो है वो आप देख सकते हैं इमिशन है, इमिशन के अंदर तो ये करती ही वही इमिट है, इसलिए पूरा स्क्रीन ब्लैक है। उसने सिर्फ कौन सी वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब की है वही इमिट कर दी है। 1 2 3 4 5 देखें एग्जैक्टली सेम, जो इमिट हुई है वही एब्जॉर्ब हुई है, आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन का इमिशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर सेम वेवलेंथ आएगी, फर्क किसका आएगा? फर्क सिर्फ इस बात का आएगा कि इमिशन का जो होता है वो बैकग्राउंड ब्लैक होता है, सिर्फ वही वेवलेंथ इमिट, जाहिर सी बात है वेवलेंथ इमिट ही 5 हुई तो स्क्रीन के ऊपर 5 कलरफुल लाइनें बनेगी, बाकी इमिट ही नहीं हुई तो स्क्रीन क्या रहेगी? ब्लैक रहेगी। अगर आप बच्चे को कहोगे जो नंबर आपने रखे वो वापस दे, तो बच्चे ने जो नंबर रखे होंगे वही आपको देगा, तो आप अरेंज करोगे तो वही 5 नंबर आप रखोगे, बाकी तो सब नंबर मिसिंग होंगे। तो इसी तरह से ये इमिशन स्पेक्ट्रा है, इसके अंदर जो लाइट इमिट होती है वही स्क्रीन के ऊपर शो होगी, बाकी तो स्क्रीन ब्लैक ही होगी, क्योंकि लाइट तो हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो हाइड्रोजन से। आप देख सकते हैं कि ये इमिशन है और दूसरा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब एक आखिरी बात आज के लिए, उसके बाद आप थके भी होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है पढ़ना होता है बेटा, तो पढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है बेटा। ठीक है बेटा, एक होता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम जिसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है और इसको कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा कि इज फॉर्म्ड बाय लाइट emitted by substance in atomic form, mostly gases। ठीक है, spectrum consists sharp spectral lines, sharp spectral lines with defining frequencies, behaves as a fingerprint of atom, fingerprint of atom, different for different atoms। बेटा बेटा जब कोई भी चीज एटॉमिक फॉर्म में होती है, जैसे गैसेस होती है मोस्टली उनके मॉलिक्यूल वगैरह छोटे होते हैं और वो एटॉमिक फॉर्म में होती है, तो कोई भी चीज जब एटॉमिक फॉर्म में हो और वो लाइट इमिट करे, जैसे हाइड्रोजन होती है एटॉमिक फॉर्म में होती है, लाइट इमिट करती है, तो उसकी पतली पतली लाइनें बनती है जिसको कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है कि वो एटम से लाइट निकली, इंडिविजुअल एटम की लाइट होती है, और ये वो स्पेक्ट्रम होता है पतली पतली लाइनें होती है, ये लाइन स्पेक्ट्रम। बेटा ये जो लाइन इस पे आप देखें पतली पतली लाइनें विथ डिफाइनिंग फ्रीक्वेंसीज, डिफाइनिंग मींस पर्टिकुलर,
हर एटम की अपनी होती है, आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन की अपनी होती है, हर एक की अपनी होती है, डिफरेंट एटम्स की इसको डिफाइनिंग फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है, पतली पतली लाइनें। और ये सीरीज जो होती है ना, ये सीरीज की शुरुआत है, यहाँ से सीरीज की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग के अंदर लाइनों के अंदर स्पेस देखें ज्यादा है, और जैसे जैसे ये सीरीज खत्म हो रही है, ये सीरीज का एंड है, तो लाइनों के दरमियान स्पेस क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। लाइन जहां से शुरू होती है वहां से शुरू में ज्यादा होता है, जैसे जैसे होगा तो ये कम होता जाएगा। तो बेटा ये होता है लाइन स्पेक्ट्रम। जब कोई भी चीज एटॉमिक फॉर्म में होती है, उससे लाइट इमिट होती है, उसका जो बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। और लाइन स्पेक्ट्रम बिहेव करता है एज अ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट क्यों? क्योंकि हर एटम का डिफरेंट बनता है, किसी भी दो एटम्स का सेम नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। और दूसरा होता है बेटा बैंड स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है बेटा बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम जिसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है, ठीक है, is formed due to light emitted by molecules, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का होता है। तीसरा होता है, क्योंकि हमने सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना है इसलिए मैं डिटेल सिर्फ लाइन की। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है इज फॉर्म्ड बाय सॉलिड्स और liquids and gases at high pressure। लिक्विड्स और गैसेस को अंडर हाई प्रेशर रखोगे तो उसका बनेगा, या मोस्टली ये सॉलिड्स का बनता है। इसके अंदर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। ये तीनों मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे होते हैं, तो उनमें आपको फर्क महसूस हो जाएगा कि ये कैसे बनते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा, ये देखें, ये आपके पास बेटा, ये आ गई पिक्चर बेटा, ये देखें फर्क बेटा, ये एटम्स का बनता है, ये कोई चीज मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्योंकि मॉलिक्यूल जब होते हैं ना वो साथ होते हैं, तो साथ में चार पांच मॉलिक्यूल की लाइट साथ निकलती है, इसमें अकेले अकेले एटम की अलग अलग से निकलती है, और ये कंटिन्यूअस होता है, रेनबो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब फर्क देखें बेटा, इसमें पतली पतली लाइनें होती हैं, इसमें थोड़ी थिक लाइनें होती हैं, और इसमें कोई भी लाइनों के दरमियान स्पेस नहीं होता, ये कंटिन्यूअस होता है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये बैंड स्पेक्ट्रम है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ये कौन सा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो ये बन सकते हैं, ये जो बेटा ये तीनों इमिशन स्पेक्ट्रा है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम, इमिशन कंटिन्यूअस। आपको आप कहोगे कि सर ये तो आ रही है पूरा बैकग्राउंड है, तो इसमें बेटा जैसे सन होता है ना, उसमें तो हर किस्म की लाइट इमिट होती है, इसलिए उसका इस तरह से बन जाता है। सन में से हर किस्म की लाइट निकलती है, सन का स्पेक्ट्रम ऐसे होता है, क्योंकि उसमें तो हर वेवलेंथ है ना, तो उसका इमिशन स्पेक्ट्रम इसी तरह से बनेगा। तो बेटा लाइन स्पेक्ट्रम ये जो होता है वो एटम्स का होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, और ये सॉलिड या गैसेस अंडर हाई प्रेशर, जिसके अंदर एटम एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए, तो जैसे सॉलिड्स के अंदर होते हैं, बेंच थ्योरी ऑफ सॉलिड्स कहती है कि सॉलिड के अंदर एटम्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो ये होता है बेटा स्पेक्ट्रम की किस्म। कल बाकायदे इसका चैप्टर को इंशाल्लाह शुरू करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। ये बुनियादी चीजें थी जो आपके माइंड में होनी चाहिए, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।